ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरेटर और ओपीएम आईसी किस प्रकार काम करती है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और भाई लोगों, आप इस जो है वीडियो को ध्यान से देखें और जो है जब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है मैं सभी वीडियो के एक निचोड़ निकाल के आपको बता रहा हूँ जो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखो, समझने के लिए सबसे पहले ये जो है सिंगल चैनल में भी आती है और डबल चैनल में आती है और 4 चैनल में आती है। तो इसी प्रकार से जो मैंने आईसी दर्शाई है इसी प्रकार से सारे वोल्टेज होते हैं। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसमें नॉन इन्वर्टिंग, ग्राउंड और इन्वर्टिंग, ये हमेशा ध्यान रखो। जो आउटपुट में हमारी जो होती है वो हमेशा इन्वर्टिंग होगी। आउटपुट के पास में जो होगी हमारी पिन वो इन्वर्टिंग होगी, बस ये ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। तो मैं बताऊं आपको, ये चारों आईसीओ के मैंने चैनल बना दिए हैं। 3 आईसीओ के, इसलिए 4 चैनल है तो 4 चैनल का बना दिया है मैंने, और ये 2 चैनल है और जो 1 चैनल है। तो ये 3 तरह की आईसी हमारी एसी पीसीबी में कंपैरेटर और ऑपरेशन एम्पलीफायर का काम करती है। तो आपको ये वोल्टेज और ये सारी जितनी भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके जरिए जो है आप किसी भी आईसी का, मैं आईसी का नंबर शो नहीं कराया मैंने, आईसी कोई भी हो आपको इसी प्रकार चेक करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनसे जो शो करा है वो इन्वर्टिंग है और नॉन से जो शो करा है वो नॉन इन्वर्टिंग है। ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रकार से मैंने आपको शो कर दिया है। अब क्या करना है भाई लोगों, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये कंपैरेटर का मतलब होता है एक तरीके से तराजू, यानी कंपेयर करना। इसका इसी वजह से नाम जो है इसका कंपैरेटर रखा गया है, यानी कि कंपेयर करना। तो इस पे क्या होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज होते हैं उन्हें कंपेयर करना ही इसका नाम जो है, इसी वजह से इसका नाम कंपैरेटर रखा गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी LM 393 और 2903, मतलब ये सारी जितनी भी आईसीआई हैं ये डबल कंपैरेटर हैं। और ये है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये विषम संख्या का मतलब समझ रहे हो। ये आईसी जो होती है हमारी, ये जो है कंपैरेटर का काम करती है। इसके द्वारा कंपैरेटर का काम ही कराया जाता है। तो आप इस नंबरों को देख लें, इसी नंबरों के हिसाब से आपको ये कंपैरेटर का काम कराया जाता है। इसके द्वारा ओपीएम नहीं कराया जाता है। ये आईसी मैंने लिख दी है, यानी कि विषम संख्या का मतलब ये 3 जो आ रहा है, इस तरीके से जो होगी हमारी ये कंपैरेटर आईसी होगी। इसे पहचानने का यही तरीका है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी जो है इस आईसी में क्या होता है कि मान लो हमने ये दिखाया है कि नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होने पर 0 आउट करती है। यानी कि हमारी यह मान लो हमारी 2.5 वोल्ट मान लो, और यह मान लो हमारी 2 वोल्ट। तो उस जब हमारी यह 2.2 वोल्ट होगी और यहाँ पे 2 वोल्ट होगी इन्वर्टिंग पे, तो फिर ये क्या होगी, तो ये हमारी 0 आउट करेगी। तो 0 आउट करने का क्या होता है कि मैं बताऊं, एमसीयू को समझने के लिए वो 0 को नहीं समझेगी, क्योंकि उसे जो है प्लस माइनस में एमसीयू को समझना होता है। क्योंकि एमसीयू ये हुआ मान लो, तो एमसीयू सिग्नल को समझेगा वो प्लस माइनस में समझेगा। अब क्या होगा कि जब हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होंगे तो उस समय पे क्या करेगा, ये 0 आउट, जब 0 आउट करेगा तो इसे क्या कर दिया जाता है कि पुल अप कर दिया जाता है। 5 वोल्ट से हमारी जो है पुल अप कर दिया जाता है। तो पुल अप होने की वजह से क्या होता है, जब हमारा यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्ट ज्यादा होंगे तो यहाँ 0 होगा। तो 0 की जगह पे क्या होगा, हमारी 5 वोल्ट यहाँ पे होंगे। जब हमारी इन्वर्टिंग पिन पर वोल्ट ज्यादा होंगे तो क्या होगा इसमें, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होने पर निगेटिव आउट करता है। तो ये जो है, जब हमारी इन्वर्टिंग पे मान लो हमारी 2.5 आ गए यहाँ पे और 2 वोल्ट हो गए यहाँ पे, उस समय पे क्या होगा, यहाँ जो है निगेटिव आउट कर देगा। तो निगेटिव आउट कर देगा तो एमसीयू हमारा समझ जाएगा कि हमारी जो है ओवर वोल्ट हो गए होने की वजह से जो है इन्वर्टिंग पर जो करंट ज्यादा होकर इस वजह से जो है यहाँ पे नेगेटिव आउट कर देगा और ये आगे की सप्लाई को रोक दे देगा। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या होता है, एक तरीके से शंट होता है लगा हुआ। तो इस प्रकार से लोड होगा यहाँ पे। तो
इस तरीके से ये जो है कंपेयर करने का काम करता है। तो इसी वजह से जो हम कंपैरेटर कहते हैं। तो इसे ध्यान से यही देखना होता है कि जहां हमारे कंपैरेटर होगा वहां पुल अप करके हमारे 5 वोल्ट दे दिए जाते हैं, क्योंकि जब हमारे 0 होगा तो भाई लोगों मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैंने लिख दिया है आपको इसी हिसाब से आपको चलना है। क्योंकि जब हमारा जो है नॉन इन्वर्टिंग पे 2.5 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 0 आउट करेगा, तो पुल अप से हमारा जो है एमसीयू को 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। तो ये इसी प्रकार से जो है कंपैरेटर को किसी भी हमारे जो लोड है उसे चलाता रहेगा। जब हमारा कि इन्वर्टिंग पे जब हमारे वोल्ट ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। निगेटिव करने से हमारे एमसीयू को पता चल जाएगा कि हमारी निगेटिव सप्लाई आ गई है। तो ये जो है किसी भी लोड, जो भी लोड हो, एसी लिंक हो, डीसी लिंक हो, तो उसे जो है ये बंद कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है हमारा ये कंपैरेटर काम करता है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो है LM 358 और 258, यानी कि ये जो हमारी सम संख्या है, लास्ट में जो आ रही है हमारी ऐसे 4 और 2, मैंने बताया था विषम संख्या और सम संख्या। तो सम संख्या वाली जो आईसी होती है वो ओपीएम होती है, ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी होती है। इनका क्या होता है, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी होती है और ये जो है कंपैरेटर का काम भी कराया जाता है इसके द्वारा कंपैरेटर का कार्य भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होते हैं तो ये पॉजिटिव आउट करती है, और जब इन्वर्टिंग पिन पर वोल्ट ज्यादा होते हैं तब ये नेगेटिव आउट करती है। यानी हमारी दोनों आईसियां जब इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होती हैं तो ये नेगेटिव आउट करती हैं दोनों आईसियां। बस इसमें क्या है कि कंपैरेटर ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये जो है हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्ट ज्यादा होती है तो ये जो पॉजिटिव में आउट करती है। तो मैं आपको समझा देता हूं, ये हमारी नॉन इन्वर्टिंग है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो वोल्ट होते हैं वो मिली में होते हैं। जैसे मान लो हमारे की यहाँ पे हमारे 350 मिली है, 350 मिली वोल्ट, और यहाँ पे हमारे 300 मिली वोल्ट। तो उस समय पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे 2.5 वोल्ट आउट करेगा ये। और एक बात और बता दूं मैं, जो एमसीयू 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट का होगा तो हमेशा देखना उसकी ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी वो 1.6 वोल्ट की होगी, और जो एमसीयू 5 वोल्ट का होगा तो उसकी आउटपुट हमेशा जो है 2.5 के करीब ही होगी, यानी 2.5 वोल्ट, हाफ वोल्ट होती है एक तरीके से ऑपरेशन एम्पलीफायर की बता रहा हूं मैं आपको। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है, और मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको ध्यान देना। अब क्या होगा कि मैं तुम्हें बताऊं, अब हमें जो है इन्वर्टिंग पर हमने कर दी 350 मिली, यानी कि यहाँ हमारा ओवरलोड हो गया, ये हमारा लोड है। जब यहाँ पे ओवरलोड होने के कारण तो यहाँ पे हमारे हो गए 350 और यहाँ हो गए हमारे 300 मान लो मिली वोल्ट। उस समय क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे जो है नेगेटिव आउट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है कि इन्वर्टिंग पर जब वोल्ट ज्यादा होंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो एमसीयू को जो है ये पता चल जाता है, ये हमारा एमसीयू हो गया। जब ओवरलोड होगा तो जब इसे नेगेटिव मिल जाएगा तो एमसीयू जो क्या कर देगा, जो भी लोड हो उसे जो है बंद कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है ये आईसियां काम करती हैं। मैंने आपको बता दी जितनी भी सम संख्या की होंगी वो जो है ओपीएम के काम में और कंप्यूटर के यूज में ली जाती है आईसी। तो भाई लोगों, मैं कंप्यूटर के जो भी इसमें कमी थी वो सारी मैंने दूर कर दी है। आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आगे आपको चेक करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भैया इसी तरीके की अच्छी वीडियो पाने के लिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।